थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा। और आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग। हो गया है क्या सीरीज? समझ में आ गया है? तो हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला होगा कोडेड रिलेशन, कोडिंग के हिसाब से करते हैं, कोडेड, ओके, या हम लोग इस तरह से कहेंगे कोडेड रिलेशन। इंग्लिश समझ में आ रही है ना? कोडेड का मतलब कोड के टाइप से पूछा जाएगा कि a प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है या भाई है, कोड दे करके। क्लियर है? दूसरा होता है पॉइंटेड या पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, पॉइंट करके आपको पूछेगा। और एक आपका और होता है जो खूब पूछा जाता है, फैमिली पजल, परिवार पहेली। और इसी पे ज्यादा ब्लड रिलेशन, तो इसी पे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है। परिवार सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, अभी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम है लगभग पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है फैमिली पजल से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात ये करेंगे, बन गया है ना? बन जाना चाहिए, इतना टाइम क्या है। हाँ, आते हैं हम लोग। देखिए, मैं इस पे बात करूंगा, पहले यहीं से स्टार्टिंग करूंगा और पॉइंटिंग टाइप से फिर फैमिली टाइप से, फिलहाल समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम लोग जानते हैं कि जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पर रिलेशन निकालना बड़ा, वो लोग शायद नहीं निकाल पाते ज्यादा, लेकिन हम लोग इस चीज में बड़े माहिर हैं। हमें पता होता है कि हमारे वो कौन लगता है, लगती है। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ संबंध बताए थे। एक पीढ़ी के संबंध, यानी स्वयं की पीढ़ी के, आपकी जो पीढ़ी के संबंध होंगे वो क्या है, दूसरी पीढ़ी के संबंध क्या होंगे, ऊपर के दूसरी पीढ़ी के संबंध क्या होंगे, ऊपर के तीसरी पीढ़ी के संबंध क्या होंगे। तो अगर मैं पुरुष की बात करता हूं तो ऊपर की तीसरी पीढ़ी क्या होगी, परदादा, परनाना, पर्ण, हाँ, यही होगा पुरुष में। अगर महिला की मैं बात करूंगा तो परदादी, परनानी, सास, हाँ है ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों का आजकल दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होता है, मतलब स्थिर नहीं रहता। ये मतलब मेरे समझने में फर्क है या फिर आप हो ऐसे दोनों लोग? कहीं वो पबजी का तो कोई गेम नहीं है? अगर है तो छोड़ दीजिएगा, वरना बहुत खराब जाओगे। सीधा इफेक्ट उसका केवल माइंड पे पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। मैंने कई लड़कों को पागल होते देखा है, मान जाना, वरना सारा कराया किया कराया सब पानी फिर जाएगा। किसी की भी हो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ किसी के लिए, लेकिन हाँ, अगर है तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, वो ये खत्म कर देता है, बस इतनी सी बात समझ लेना। चलो खैर, तो अगर दूसरी पीढ़ी की हम लोग बात करें पुरुष में, तो मैंने क्या बताया था, सॉरी एक कॉल है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी पीढ़ी के, फिर एक स्वयं की पीढ़ी होती है। स्वयं की पीढ़ी में कौन होता है, पति होता है, पत्नी होती है, पुत्र होता है, पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, पुत्र कौन सी पीढ़ी का होगा, नीचे की, भाई है, बहन है? ये सारे रिश्ते होते हैं। पुरुष में, महिला में बहन है, और कौन है, साली है, पत्नी है, भतीजी है। ठीक है, तो ये आपके संबंध जो होंगे ना, वो स्वयं की पीढ़ी के होंगे, कुछ इस तरह से। अब इतना सारा दिमाग नहीं लगाना है, वो तो बता दिया मैंने आपको। आपको सबसे अच्छा तरीका है कि जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, मतलब जो
पदनाम देने हैं वो किसमें देंगे आप? इंग्लिश में देंगे, आसान होगा। क्योंकि अंकल को हम लोग देखिए, हम लोग बड़ा अजीब गरीब होता है। अंकल किसको कहते हैं पता है? चाचा को कहते हैं, अंकल मामा को भी कहते हैं, नहीं कहेंगे? ठीक है, बहुत सारे रिश्तों को एक ही शब्द से हम लोग पिरो देते हैं, पिरो देते हैं। आप सीधा सा है, बहुत तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का रिश्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सीधा सीधा इल्ला लगा दें, इल्ला, फादर इल्ला हो गए, बाबा, ससुर, दादा, परदादा, जो भी निकालना है निकाल, इल्ला लगाइए बात को, सिस्टर इल्ला, मदर इल्ला, फादर इल्ला, ग्रैंड फादर इल्ला, पेटर मेटर, मेटर का मतलब, मेटर का मतलब क्या? दादी, नानी, पेटर का मतलब दादा, नाना, परदादा। ठीक है, तो इंग्लिश शब्दों से जैसे ही आप करेंगे तो रिश्ते बड़े आसानी से फिर निकल जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों को संबंध निकालने में थोड़ी सी, अगर हाँ हम लोगों को तो खैर आ जाएगा, लेकिन बाहर अभी यही बातें अगर आपको किसी दक्षिण भारत के लोगों से अगर पूछेंगे तो वो नहीं निकाल पाएंगे। आप मामा को अंकल कहोगे, वहां के मामा को कुछ और ही कहा जाता है। अरावली पर्वत के नीचे आसपास का जो एरिया है मैंने बताया था, वहां हमारे यहाँ क्या होता है, साला ना, साला को क्या कहेंगे? साला ही कहेंगे। साला अपने बहन के पति को क्या कहता है? जीजा कहता है ना। राजस्थान चले जाइए तो वहां पे एक एरिया है, मतलब एरिया क्या, अब ज्यादा है, आटा साटा। आटा साटा का मतलब यह है कि अगर उसकी बहन वहां गई है तो तेरी बहन वहां रहेगी। आटा साटा प्रथा है, मतलब वहां बड़ी दिक्कत है कि जीजा कौन किसको कहे, कोई किसी को जीजा कहने को तैयार नहीं है, सब साले कहने को तैयार है। उसकी बहन की शादी उसके साथ हुई और उसकी बहन की शादी उसके साथ हुई, आटा साटा एक प्रथा है, चलो ना। मध्य प्रदेश जो आपका दक्षिण भारत है उधर जो है, जो मामा है ना, मामा, मामा अपनी बहन की लड़की से शादी करता है, और यहाँ कहीं कर दो तो भी लाठी कट्टा निकल पड़े। अच्छा है, तो कहने का मतलब रिलेशन अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, यहाँ के हैं निकाल लेंगे, उधर के बच्चे होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे ना। वो कहीं समझेंगे कि मामा कौन है, आखिर पति है कि कौन है। तो सब अच्छा क्या है कि अंकल कहें, समझ में आ रही बात? ठीक है ना। फूफा, फूफा क्या है पता है? फूफा एक प्रकार से आप मान सकते हो कि कैबिनेट सेक्रेटरी है तुम्हारे घर का, अगर वो जो बोलेगा वही होगा। आपके पिता को भी कहेगा नहीं ऐसे होगा, क्योंकि उनका भी वो क्या है, जीजा है, अब तुम्हारा तो फिर फूफा है ही है? उसी की चलेगी। तो खास मेहमान के रूप में माने जाते हैं फूफा, बड़े खास मेहमान होते हैं। हाँ उन्हीं की चलती है, तुम्हारी शादी में कहेंगे नहीं लाएंगे तुम्हारे लिए सूट, चल बता क्या करेगा। हाँ, चाइना में, चीन, चाइना में क्या होता है ना कि खास मेहमान होते हैं। अच्छा वहां पार्टी वार्टी बहुत, आप लोग 15-20 लोग आ गए ना तो अपने जीवन की सबसे बड़ा फंक्शन समझते हैं वो लोग, सबसे बड़ा फंक्शन समझते हैं अगर उनके फंक्शन में 15 से 20 लोग शामिल हो जाए तो। हमारे यहाँ छोटा मोटा मुंडन भी होता है तो 100-150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं होते हैं? और वहां 15-20 लोग इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़ी मतलब फंक्शन मान लेते हैं वो अपने जीवन का। 6-7-8 लोग होते हैं शादी वादी मैरिज वैरिज में, बस ज्यादा नहीं होते हैं, वो माँ बाप उधर के इधर के थोड़ा बहुत मिला के बहुत हो गए तो 20-25 ज्यादा, वो फिर कहेंगे ये सबसे बड़ी शादी हुई थी। तो अपने खास फूफा के लिए, खास फूफा का मतलब मेहमान के लिए ना, चूहे का गोश्त खिला, मूस जानते हो चूहा, उसका गोश्त स्पेशली बनवाते हैं अपने खास मेहमान के लिए, बाकी को चिकन बिरयानी कहेंगे आओ खा लो आप लोग। चूहे की गोश्त वहां बहुत महंगी है, खास लोगों के लिए ही मंगवाया जाता है उनको चूहे की। और तुम लोग यहाँ फालतू में मार के फेंक देते हो।
बात समझ में आई है? तो अब हम लोग सीधी सीधी सी बात आएंगे कोडेड रिलेशन पे, और कोडेड रिलेशन में होता क्या है इसका टाइप 1 जानने का प्रयास करेंगे, टाइप 1। और टाइप 1 में हम लोग कुछ दिया रहेगा, ये मत समझना कि कुछ नहीं दिया रहेगा, अपने आप से कुछ नहीं करना है, वो दिया रहेगा। तो क्या आप लिख पाएंगे? मैं लिखूं कि लिख पाएंगे आप? लिख लेंगे तो लिखें, ए प्लस बी, ऐसे लिखते रहिएगा। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है। एक चीज और, हाँ, रिलेशन जब भी निकालना ना, ध्यान से सुन लो, संबंध जब भी निकालना तो एक चीज याद रखना, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल। संबंध जब भी निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसका मतलब यह है, जब कोई जानकारी आपको दे, एक मिनट इधर देखिए, संबंध कैसे निकालेंगे? जब एक जनरेशन बुलवा बहुत रहे हो, जब जनरेशन चेंज हो तो हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल, ओके, सीधी रेखा में। रिलेशन चेंज हो, जैसे पिता कहे कि ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, क्या हो रहा है? रिलेशन चेंज हो रहा है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे आप लोग? इस तरह से बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर, क्लियर है? और जब जनरेशन सेम हो, सेम जनरेशन का संबंध हो, रिलेशन हो, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनना चाहिए, जैसे भाई, जैसे बहन, संबंध क्या है? सेम है। अरे भाई, हम भाई बहन में कोई संबंध चेंज है ही नहीं है क्या? पिता से कौन हुआ? पुत्र हुआ, तो संबंध चेंज हुआ कि नहीं हुआ? रिलेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जब रिलेशन चेंज होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब रिलेशन चेंज होना तो आपका डायग्राम कैसे बनना चाहिए? ऊर्ध्वाधर बनना चाहिए। और जब रिलेशन सेम हो तो क्षैतिज की दिशा में जाएंगे आप, याद है? बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बहुत छोटी बात, बड़ी बात बोल रहा हूं। जब संबंध में चेंजिंग हो, कहा है कि दादा के पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का नाती, इस तरह से कुछ अगर देखिए, क्या ये बताओ, संबंध क्या हो रहा है? रिलेशन चेंज हो रहा है कि सेम है, बना हुआ है? चेंज हो रहा है ना? तो डायग्राम हमारा कैसे बनना चाहिए? ऊर्ध्वाधर बनना चाहिए। लेकिन संबंध जब सेम हो, कैसे बनेगा? पत्नी है मेरी, भाई है मेरा, बहन है मेरी, है, भाभी है मेरी, बताइए ना कि इसमें संबंध कैसा है? सेम। कहीं चेंजिंग है ही नहीं, है क्या चेंजिंग? नहीं। मेरा पुत्र है, चेंज हो गया, हाँ है ना? तो डायग्राम आपका कैसे बने? ऐसे बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है? अब सवाल पे आते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब सवाल कुछ इस तरह से कहे कि एक्स वाई का पुत्र है या भाई है या पिता है, कुछ भी कहे, जानकारी कुछ इस तरह से दे, तो कभी ये मत कहना कि एक्स का रिलेशन का निकालना। आप रिलेशन किसका निकालोगे? वाई का निकालोगे। एक्स के चक्कर में मत पड़ना। हम संबंध किसका निकालेंगे? दूसरे वाले का।
पूछ किसका रहा है, वो दूसरे वाले का पूछ रहा है कि y का संबंध x से क्या है। तुम x का संबंध y से मत निकालना, ये याद रखना। क्लियर? संबंध हमेशा दूसरे वाले का निकालेंगे, याद रखना। मैं आऊंगा भी। अब सवाल पे आते हैं और पहला टाइप आते हैं, कह रहा है कि a प्लस बी का मतलब है कि a b का पिता है। मैं इसको पिता कर दूं, सारे संबंध को बता देता हूं। और कह रहा है कि a माइनस बी का मतलब है कि a जो है वो b की माता है। a इंटू बी का मतलब है कि a जो है वो b का भाई है। a भागे मतलब डिवाइड b का मतलब है कि a जो है वो b की बहन है। क्लियर है? फिर कहे अगर और बढ़ा दे संबंध को कुछ इस तरह से कि ए स्टार बी का मतलब है कि ए जो है वो बी की या बी का पुत्र है। एक और ऑप्शन दे दे कि ए जो है कुछ इस तरह से हैज बी का मतलब है कि ए जो है वो बी की पुत्री है। संबंध कुछ इस तरह से दर्शा रहा है। और फिर अब क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि क्वेश्चन में वहां पूछ लूं कि यहां पूछ लूं, यहां पूछ लेता हूं, क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी स्टार ई हैज एफ में या दिए गए समीकरण में, ऐसे दिए गए समीकरण में ए का एफ से क्या संबंध है। ए ठीक है, संबंध पूछा है। हाँ ठीक है, ए का एफ से क्या संबंध है। सवाल कुछ ऐसा ही रहेगा। जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी गई है। सवाल अगर आपके बन गए हैं तो मैं फिर आता हूं। बन गया है? चलिए फिर आगे देखिए। आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी जानकारियां आपको ऑलरेडी दी गई होंगी। क्वेश्चन भी इस तरह से पूछेगा, बस ये कहेगा आपसे डायरेक्टली, ये पूछ रहा है कि जो ए है, ए का एफ से क्या संबंध है। संबंध पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। क्या कर पाएंगे आप? जानकारी आपके पास दी गई है तो आप जान रहे होंगे, कुछ सवाल को पहले से किए भी होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा सबसे पहले कि आप पहले दो बॉक्स बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में दो बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, पास पास। हाँ, ताकि उनको भी लगे कि हम साथ साथ हैं। पिक्चर देखे हो हम साथ साथ हैं? नहीं देखे हैं? बड़ी अच्छी मूवी है, देख ली। खैर, अब मैं क्या करूंगा कि एक तरफ ना जो चिन्ह है उनको मैं लगाऊंगा। पहला काहे का है जरा बताना, दूसरा काहे का है।
तीसरा काहे का है, चौथा काहे का है, पांचवा काहे का है, स्टार, और छठा काहे का है। क्या ये आपको समझ में आया है? मैं उस डायग्राम में सीरियल से बना लूंगा, कोई दिक्कत है? मुझे इसका भी पता मतलब है कि ए प्लस बी का मतलब क्या बता रहा है ये पिता, तो मैं इसको यहाँ पे फादर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ फादर, हाँ या ना? हाँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का मतलब क्या, आ? ठीक है, इनटू का मतलब क्या, मतलब ब्रदर, डिवाइड का मतलब क्या, मतलब सिस्टर, स्टार का मतलब क्या, आ? पुत्र मतलब सन, और इसका मतलब क्या, डाटर, डाटर। क्या मैं बॉक्स बना पाने में सक्षम हूं अभी तक? बस रिलेशन निकल गया है, कुछ नहीं, आते हैं सवाल पर। मैं ऐसा किस लिए किया, मैं डायरेक्टली कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब पिता है, इसका मतलब बहन है, इसकी मतलब बहन है, इसका मतलब मदर है, इसका समझ में आई क्या बात, क्लियर है? अब सवाल पे आ जाते हैं, पूछ क्या रहा है कि ए जो है, ए का एफ से क्या संबंध है। तो पहले मैं जैसे ये कह रहा है मैं कर सकता हूं क्या, देखो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे पता लगाना यह है कि कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस बी का मतलब क्या, गीता, ए प्लस बी, अगर मैं ये कहूं कि ए बी का, तो मैं क्या कर दूंगा बताओ, डायग्राम मेरा कैसे बनेगा ये बता दो। ए की पोजीशन में भी नहीं कर पा रहा हूं, कौन है, ए माइनस में है कि कौन है, कि मुझे दूसरी जानकारी से पता चलता है ना, मैंने ये लिखा है। तो हाँ, जो बी है वो क्या है, प्लस में कर दिया, मतलब पिता, समझ गए आप, ए बी का पिता है। डायग्राम मेरा ऐसा बना, अभी समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है कि बी इंटू सी, बी इंटू सी, इंटू का मतलब क्या, जरा देखना भाई, मतलब बी किसका भाई है, बोल भाई, बी भाई किसका है, सी का, यही तो है। तो अच्छा, भाई बहन भाभी का रिश्ता कैसे होगा, तो मैं इधर जा रहा हूं, हाँ या ना, गया। अभी मुझे पता नहीं है कि सी का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन हाँ बी क्या है, भाई। एक चीज और हो सकता है, ए बी का पिता है, ए जो है ना बी का पिता है, मतलब बी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ए क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तक समझ में आया है? आगे अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, जहां नहीं समझ में आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, सवाल यहां से जाते हैं, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, मतलब ए जो है ना वो बी का क्या है, और बी को मुझे भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि बी मेल है कि फीमेल है, लेकिन हाँ ए क्या है, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, बी इंटू सी, बी इंटू सी का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या, भाई, जो सी बी है ना वो सी का क्या है, भाई है, तो पहली बात तो बी क्या हो गया, मेल हो गया, तो क्या अब मैं इसको मेल कर सकता हूं, और भाई का रिश्ता इधर को करूंगा। अभी सी मेल है कि फीमेल मुझे नहीं पता, आया ना, आगे बढ़िए, सी डिवाइडेड बाई डी, मतलब क्या है, सी जो है वो डी की क्या है, बहन है, आया ना, मतलब रिश्ता फिर ऐसे ही बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल, बहन कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, अभी रिश्ता ऐसे ही बनता जा रहा है। अब डी कौन है, डी कौन है, ए जो है डी की क्या है, बहन है, पता नहीं कि मेल है कि बहन, बहन बहन भी हो सकती है, आया ना, उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डी स्टार ई, स्टार का मतलब क्या है, देख के बताओ, पुत्र, मतलब कह रहा है कि जो डी है ना वो ई की क्या है, ई का क्या है, पुत्र है, क्या है, पुत्र है। मुझे नहीं पता कि ई कौन है, मैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
और पुत्र पुत्र पिता पत्नी की रिश्ता कैसे बनेगा, ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो भाई, यहाँ बढ़ाओ आगे बराबर मिलाओ, मतलब डी जो है वो ई की क्या है, ई का पुत्र है, तो मतलब एक ई क्या हो गया, डी क्या हो गया, लेकिन ई कौन है मुझे अभी नहीं पता, अभी तो पता है क्या भाई, ई पिता भी हो सकता है पुत्र भी हो सकता है, इतनी बात समझ में आई है, डी पुत्र निकल गया। अब एक मिनट रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक रिश्ता तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, निकाल दें, रिश्ता तो निकल गया है, और कहो तो आगे बढ़ा के देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ई हैज एफ का मतलब है कि जो ई है ना वो एफ की क्या है, पुत्री है, तो फिर भी रिश्ता कैसे जाएगा, यहाँ पे एफ आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगी, ई क्या हो जाएगा, पुत्री है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन है, पुत्री, अभी ध्यान से सुनिए, लेकिन हाँ ए का पुत्र बी, बी की बहन सी, सी का क्या है भाई डी, और डी की माँ, रिश्ता क्या दिख रहा है जरा देखना, पति पत्नी का, लड़का का भाई की बहन का भाई का पुत्र, क्या रिश्ता निकला, पति पत्नी का ही तो निकल रहा है। और हाँ जब ये देखिए अगर ये ए जो है ई का पति निकला, तो ई की जो पुत्री है ना, एफ क्या है, एफ क्या है, पुत्री है, एफ क्या है, मतलब एफ की ई क्या है, पुत्री है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, एफ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ए और एफ का जो रिश्ता होगा ना वो दामाद का होगा, नहीं होगा भाई, एफ की पुत्री मेरी पत्नी, तो एफ का रिश्ता मेरा क्या, दामाद, नहीं होगा। ए एफ ए सवाल को ए का एफ से क्या संबंध है, एक सवाल ये भी है, हाँ सास भी पूछ लेगा, तो आप सास पे आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जानकारी हमेशा मैंने बताया है वो तुमको गुमराह करने के लिए सब कुछ करके सब कुछ किए रहोगे, लास्ट में जाके सास पे आंसर लगा दे, ये समझ में आया है। हाँ भाई वो सवाल तो यही कह रहा है ना, ए का एफ से क्या संबंध है, क्या नहीं आया है, बनाओ लिखो।